नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ध्रुवी फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं स्वप्निल खांडे। आज आपको डिस्कस करने वाला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते समय आपको एक चीज हमेशा दिखाई देती है जिसका नाम है रिस्कोमीटर। तो चलिए जानते हैं ये वीडियो में कि रिस्कोमीटर क्या होता है और रिस्कोमीटर का क्या बेनिफिट होता है। इस रिस्कोमीटर में आपको दिखाई देता है लो, हाई, मॉडरेट, वेरी हाई, इस प्रकार के कैटेगरी इसमें दिखाई देती है। तो ये रिस्कोमीटर को देख के अपने को समझता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ये फंड अपने लिए सही है या नहीं है। ये इस ऊपर रिस्कोमीटर से अपने को ध्यान में आता है। रिस्कोमीटर को देख के बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है या फिर अपनी रिस्क कैटेगरी उनको पता नहीं होता है। तो रिस्क कैटेगरी में से अपने को कितना रिटर्न एक्सेप्टेड है ये उनको पता नहीं होता है। तो रिस्कोमीटर का टोटली एनालिसिस अपन करने वाले हैं यहाँ पे ये वीडियो में। तो रिस्कोमीटर सिंपली जस्ट नथिंग बट द रिस्क पैरामीटर ऑफ द फंड, मतलब फंड में कितना रिस्क उसमें अवेलेबल है और फंड मैनेजर कितना रिस्क लेने वाला है, ये कैटेगरी वहां पे शो होती है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो म्यूचुअल फंड के पर्टिकुलर स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट रिस्क है ये इस रिस्कोमीटर में दिखाई देता है। ये रिस्कोमीटर एक प्रकार का म्यूचुअल फंड का रिस्क इंडिकेटर है। जैसे ही कोई अगर आप एक चीज खरीद रहे होंगे तो उसका पर्टिकुलर आपको देखना पड़ता है, वैसे ही कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका रिस्कोमीटर आपने देखना चाहिए। अगर आप पे एज अगर ज्यादा है तो वहाँ पे आप रिस्कोमीटर को एनालिसिस कर सकते हैं। लो रिस्क फंड में आप या फिर मॉडरेट रिस्क में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो एज कम है, जिसका एज कम है और उनका टाइम होरिजन ज्यादा है, वो लोग ज्यादा हाई रिस्क या फिर वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में भी रिस्कोमीटर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। As per my point of view, risk meter ये according to person, according to age, according to their holding in of investment, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। और एक चीज ध्यान रखनी जैसी है कि रिस्कोमीटर कोई भी गारंटेड रिटर्न दे नहीं देता है। रिस्कोमीटर इज ओनली फॉर द रिस्क एनालिसिस ऑफ द स्कीम। रिस्कोमीटर की वजह से सिर्फ अपने को रिस्क लेवल समझ में आती है। इसमें लो, हाई, मॉडरेट, वेरी हाई इस प्रकार के कैटेगरी रहती है। अभी जानते हैं कि रिस्कोमीटर में अलग अलग लेवल्स और उनके अलग अलग लेवल्स का मीनिंग क्या होता है। लो टू मॉडरेट, मॉडरेट हाई, हाई वेरी हाई, इस प्रकार के कुछ लेवल्स रहते हैं जहाँ पे रिस्कोमीटर में शो करते हैं। अभी जानते हैं सबसे पहले लो रिस्क के बारे में। अगर रिस्कोमीटर में अगर लो रिस्क शो कर रहा है, स्कीम की जो इन्वेस्टमेंट में है यहाँ पे कंपेयर टू रिस्क काफी कम है ऐसा दिखाई देता है। लो रिस्क का मतलब है नो रिस्क ऐसा नहीं होता है। लो रिस्क मतलब वहां पे रिस्क कम है पर लेकिन वहां पे रिस्क रहने ही वाली है। इन्वेस्टमेंट करते समय कोई ना कोई रिस्क हमेशा होती है, इसीलिए वहां पे लो रिस्क रहना, इसका नो रिस्क से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे रिस्क आने ही वाली है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर लो रिस्क में वहां पे रिस्कोमीटर दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है ऐसा समझेंगे तो ये पूरी तरह से गलत हो सकता है। अभी जानते हैं लो टू मॉडरेट रिस्क। इसका मतलब यहाँ पे लो रिस्क से थोड़ा ज्यादा रिस्क यहाँ पे आने वाला है इसकी पर्टिकुलर स्कीम में। तो यहाँ पे लो टू मॉडरेट रिस्क में आता है। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट में मार्केट के ऊपर डिपेंड, उसकी मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से उसका रिस्क कंपैरिजन होता है। इसी को कहते हैं लो टू मॉडरेट कैटेगरी रिस्क। आप अगर लो टू मॉडरेट रिस्क अगर रिस्क पैरामीटर देख के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और स्कीम कैसी है और कैसे परफॉर्म कर सकती है इसके बारे में सोचना और उसके बारे में समझना जरूरी है। अगर मॉडरेट रिस्क आपको रिस्कोमीटर में दिखाई दे रहा है तो वहां पे मार्केट के जो चढ़ उतार है उस वजह से आपके मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी ज्यादा रिस्क कम ज्यादा हो सकती है। इसी के ऊपर डिपेंड होता है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू काफी ऊपर। अगर रिस्क ज्यादा हो रही होंगी तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, अगर रिस्क कम हो रही हो तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं। मॉडरेट कैटेगरी के रिस्क में आपको अगर रिस्कोमीटर दिखा रहा होगा तो आपका जो फाइनेंशियल गोल है और आपका फाइनेंशियल होरिजन, आपका गोल का जो होरिजन है उसी को समझ के आपके रिस्कोमीटर में इस रिस्कोमीटर में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अभी देखते हैं मॉडरेट टू हाई रिस्क। अगर मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, अगर समझ लीजिए मार्केट ज्यादा गिर गया है तो वैसे समय में आपकी वैल्यूएशन काफी कम हो सकती है। इन्वेस्टर को अपने शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट को कैसा मैनेज करना है ये मॉडरेट टू हाई रिस्क शो करता है। और मेंटली और फाइनेंशियली रिस्कोमीटर देख के उनको तैयार रहना चाहिए। मॉडरेट टू हाई रिस्क का कैटेगरी का मीनिंग ये होता है। अभी जानते हैं हाई रिस्क के बारे में। इस कैटेगरी इन्वेस्टमेंट में काफी उतार चढ़ाव होने की संभावना रहती है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में काफी उतार चढ़ाव दिखने वाले हैं और यहाँ पे कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट की जगह ज्यादा हाई रिस्क होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर रिस्कोमीटर वेरी हाई में है तो आपको अगर ज्यादा रिटर्न मिलने की अपेक्षा है तो ऐसा नहीं होता है। आपको समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हाई रिस्क का है तो हाई रिटर्न मिलेगा इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अभी जानते हैं वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के बारे में। अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो आपके वैल्यूएशंस काफी कम हो सकते हैं। तो ये कंप्लीटली इक्विटी मार्केट के ऊपर डिपेंड रहने वाला फंड रहता है जहां पर वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड आते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी। ये इट वाज अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी फंड्स। अभी बहुत से लोग मेरे को कॉमनली क्वेश्चन करते हैं कि हाई रिस्क वाला फंड अगर लेंगे तो हाई रिटर्न मिलने के चांसेस है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है।
हाई रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि हाई रिस्क रिटर्न मिलने ही वाले गारंटीड है, ऐसा नहीं होता है। रिस्क और रिटर्न दोनों का एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है। जब भी मार्केट में हाई रिस्क वाले फंड है वो हाई रिटर्न देंगे ही, ऐसा पॉसिबल नहीं। अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस उनके ऊपर ज्यादातर रिटर्न मिलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए होंगे तो हाई रिस्क वाले फंड लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मॉडरेट कैटेगरी की भी फंड ले सकते हैं, मॉडरेट हाई कैटेगरी में भी जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर गोल, योर फाइनेंशियल टाइम, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। रिस्कोमीटर समझते समय हमें और एक बात समझना सबसे जरूरी होता है, इस फंड का रिस्कोमीटर वेरी हाई है तो ये मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर इस फंड का रिस्कोमीटर वेरी लो है तो यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कभी भी नहीं। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते समय ये देख के मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको भी आप मेरे को 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे को कौन से फंड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये ऑलवेज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लान करके जरूर लीजिए। कौन सी भी इन्वेस्टमेंट करते समय आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर होना चाहिए, वैसे ही आपका टाइम होरिजन क्लियर होना चाहिए, और मार्केट का जो कंडीशंस है, मार्केट में कहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उस अकॉर्डिंग टू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्कोमीटर इट इज ओनली वन पैरामीटर। आपको वहां पे आपको रिस्क कितना है कैटेगराइजेशन समझ में आएगा, पर लेकिन अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट, आपका जो टाइम होरिजन, आपका एज, आपका जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन के ऊपर, मेकिंग के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट कौन सी जगह पे करना चाहिए उस टोटली डिपेंड होता है। रिस्कोमीटर के बारे में एक बात बोली जाए तो रिस्कोमीटर इज ओनली फॉर द रिस्क एनालिसिस, नॉट फॉर द गारंटेड रिटर्न। रिस्कोमीटर शो ओनली द रिस्क, नॉट अ गारंटी ऑफ रिटर्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे को कमेंट करके बताइए, और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमारे को सजेस्ट कीजिए कमेंट में। और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। साथ ही में हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, उसके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।